से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर ईरान के हमले के साथ ही यमन भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। यमन ने इजराइल पर अटैक शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यमन ने कई बैलिस्टिक और ड्रोन से इजराइल पर सीधा हमला किया। इसकी पुष्टि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने की है। साथ ही इजराइल ने बताया कि उसने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने यमन से आ रहे 3 ड्रोन को खत्म किया है। इस हमले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे अरब देशों की तरफ से इजराइल की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यमन ने यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर हमला किया है। दरअसल ईरान ने इजराइल के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और 150 ड्रोन से हमला किया था। इजराइल पर लगभग 200 मिसाइलें दागी गईं और इन मिसाइल की रडार पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय से जुड़े दफ्तर भी थे और इसी मंत्रालय के दफ्तर में पीएम नेतन्याहू बैठते हैं और युद्ध के लिए रणनीति तैयार करते हैं। भर चले इन हमलों में पीएम नेतन्याहू रडार पर रहे। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें तक हिल गईं। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि 15 घायल नागरिकों का इलाज किया जा रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रहा है। हालांकि अमेरिका और जो भी दूसरे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, उन्हें ईरान ने खुली चेतावनी भी दी है। ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा कि वो इजराइल का साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ेगा। ईरान ने कहा, हम इजराइल और इजराइल पर ईरानी हमलों को फेल करने में हिस्सा लेने वाले किसी भी देश पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले शुरू करेंगे। ईरानी सेना सहयोगी राज्यों के सभी क्षेत्रीय ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में पहले से तनाव काफी था और अब इस उथल-पुथल ने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति की तरफ धकेल दिया है। हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने बदला लेने की कसम भी खाई थी। बता दें कि इजराइल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी और लगातार अमेरिकी प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष बढ़ सकता है। लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले जानकारी दे दी गई थी और फिर इजराइल ने जब यह हमला किया तो ईरान ने बिना देरी के इजराइल पर हमले का जवाब दिया। फिलहाल तेल अवीव में लगातार हमलों के कारण सायरन बज रहे हैं। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने देर रात इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। उसने इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी। इन मिसाइलों की रडार में इजराइल के रक्षा मंत्री से जुड़े दफ्तर भी थे। अहम बात यह है कि इसी मंत्रालय में पीएम नेतन्याहू भी बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। इन हमलों के दौरान यरूशलेम और तेल अवीव की इमारतें हिल गई। हमले के बाद तेल अवीव क्षेत्र के एक अस्पताल ने कहा कि वो 15 घायल नागरिकों का इलाज कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद कर रही है। इजराइल के चल रहे हवाई हमलों और खुफिया अभियान के साथ ही ईरान की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक युद्ध की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में पहले से तनाव काफी था। अब इस उथल-पुथल ने दोनों देशों को युद्ध की स्थिति के और करीब धकेल दिया है। हमले से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि हम इजराइल को
इस अपराध से सुरक्षित रूप से भागने नहीं देंगे। इस दौरान खामनेई ने बदला लेने की भी कसम खाई। इजराइल ने लंबे समय से इस तरह के हमले की धमकी दी थी और लगातार अमेरिकी प्रशासन इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे मिडिल ईस्ट में व्यापक संघर्ष भड़क सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले से शुरू हुए घटनाक्रमों के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से चुने जाने ने ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे इजराइल को आखिरकार अपनी धमकियों को पूरा करने की इजाजत मिली। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका को हमले के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई थी। इजराइल के हमलों की हुई निंदा। गुरुवार को ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के दायित्वों का पालन न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने निंदा की थी। वहीं कई देशों ने इजराइल के हमले की निंदा की, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान किया है। इस हमले के बाद ईरान के अनुरोध पर राष्ट्र संयुक्त सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार दोपहर को एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की। परिषद को लिखे एक पत्र में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने अपने अधिकारियों और वैज्ञानिक की हत्या को राज्य आतंकवाद कहा और अपने देश की आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की। बता दें कि इजराइल की सेना ने कहा कि लगभग 100 टारगेट्स पर हमले में लगभग 200 विमान शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर बात करने वाले 2 सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इसकी मोसाद जासूसी एजेंसी ने समय से पहले ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन और सटीक हथियार तैनात किए और उनका इस्तेमाल तेहरान के पास ईरानी एयर डिफेंस और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाने के लिए किया। इजराइल ने जिन प्रमुख स्थलों पर हमला किया उसमें नतांज में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल था। इजराइल ने कहा कि उसने इस्फहान में एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला किया है और कहा कि उसने पश्चिमी ईरान में दर्जनों रडार प्रतिष्ठानों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। ईरान ने इस हमले की पुष्टि भी की है। वहीं इजराइल सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने कहा कि नतांज फैसिलिटी काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ऑपरेशन अभी भी शुरुआती चरण में है। हमलों की पहली लहर ने इजराइल को ईरान के आसमान में काफी हद तक आवाजाही की आजादी दे दी थी, जिससे आगे के हमलों का रास्ता साफ हो गया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी के मुताबिक इजराइल 2 हफ्ते तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। बता दें, मारे गए लोगों में ईरान के 3 शीर्ष सैन्य नेता जनरल मोहम्मद बागेरी, जनरल हुसैन सलामी और जनरल आमिर अली हाजी जद्दाही शामिल है। ईरान ने तीनों मौतों की पुष्टि की, जो उसके शासक धर्मतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है जो जवाबी कार्रवाई के प्रयासों को जटिल बनाएगा। खामनेई ने कहा कि अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक भी इस हमले में मारे गए हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया में ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन दागे। इजराइल ने कहा कि ड्रोन को उसके हवाई क्षेत्र के बाहर रोका गया और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कोई ड्रोन अंदर घुस पाया या नहीं। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने रिजर्व सैनिकों को बुलाया और पूरे देश में तैनात कर दिया, क्योंकि वो ईरान और ईरानी प्रॉक्सी समूह से आगे की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है।